नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य तौर से कृषि व पशुपालन पर आधारित थी, लेकिन इसके साथ साथ कई प्रकार के व्यापार वाणिज्य भी संचालित होते थे, जिसका हम अध्ययन है वो करेंगे। लेकिन वैदिक सभ्यता एक सुसभ्य सभ्यता मानी जाती थी। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में। तो देखिए, भारत में आर्यों ने आगमन से ही वन्य प्रदेशों को साफ करना शुरू कर दिया और वन्य प्रदेश यानी जंगलों को साफ कर उन्होंने वहाँ पर कृषि कार्य को बढ़ावा दिया। ग्रामों की स्थापना के समय यह ध्यान रखा जाता था कि ग्रामवासियों को ग्राम के आसपास ही खेत उपलब्ध हो सके और संपूर्ण गांव के मवेशियों के लिए पर्याप्त चारागाह भी उपलब्ध रहे। उस युग में खेत किसान की व्यक्तिगत संपत्ति समझे जाते थे और उन्हें राजा की संपत्ति नहीं माना जाता था। राजा खेतों की उपज में से कुछ हिस्सा कर के रूप में वसूलते थे, जिसे बलि कर भी कहा जाता था, जो कुल उपज का 1/6 भाग होता था। इसकी अदायगी किसान अनाज के रूप में करता था। राजा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करने अथवा उनकी भूमि को छीनने का अधिकार नहीं रखता था। ग्राम के चारों ओर विशाल चारागाह होते थे, जो गांव की संपूर्ण शामिल संपत्ति मानी जाती थी और गांव के सारे मवेशी इन चारागाहों में चरने के लिए जाते थे। अब हम बात करते हैं वैदिक आर्यों के बारे में। तो देखिए, वैदिक आर्य जौ यानी यव, धान, गेहूँ, व्रीहि, तिल, उड़द, मसूर, चना आदि फसलें पैदा करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि धान का अर्थ चावल से न लेकर अन्न समझना चाहिए, लेकिन यह धान चावल के लिए प्रयुक्त किया गया था, क्योंकि पंजाब तथा सिंधु प्रदेश की जलवायु चावल की खेती के अनुकूल न थी। खेती का काम हल बैल से किया जाता था। हल लकड़ी का बना होता था और बैलों से खींचा जाता था। तत्कालीन विभिन्न ग्रंथों में हल खींचने के लिए 6, 8, 12 और 24 बैलों का उल्लेख मिलता है और इससे प्रतीत होता है कि हल काफ़ी बड़े और भारी होते होंगे। हल और बैल की सहायता से भूमि की जुताई का कार्य किया जाता था। जानवरों का जो पशुओं का गोबर होता था उसको खेत में प्रयोग में लिया जाता था और फसलों को पकाने के बाद फसल जब पक जाती थी तो उसके बाद उसे हांसिए से काटकर अलग अलग गठरों में बांधकर खलियान में लाते थे, जहां उसे पीटकर कुचलकर अनाज व उसके चारे को अलग करते थे। जो यव की बुआई जाड़े में और गर्मी में काटनी होती थी। धान वर्षा ऋतु में बोया जाता था और जाड़े के प्रारंभ में काटा जाता था। तिल और मसूरी आषाढ़ में बोए जाते थे और जाड़े में है वो काटे जाते
थे। तो इस तरह कई प्रकार की फसलें उस समय में बोई जाती थी और कृषि कार्य बैलों से, हल बैल से होता था। अनाज को साफ किया जाता था। साफ किया हुआ अनाज जो होता था उसे मनुष्य अपने लिए रख लेते और उसके जो चारा होता था वो पशुओं के लिए प्रयोग हो जाता था। आजकल की भांति वैदिक काल में भी कृषि वर्षा पर निर्भर थी। समय के अनुकूल वर्षा के लिए आर्य लोग अपने देवी देवताओं की स्तुति करते रहते थे और इसके अलावा आर्यों ने कुओं, जिसको कहते हैं अवत, कुओं से जल की सिंचाई करना भी सीख लिया था और एक चक्र के द्वारा कुएं से जल खींचा जाता था और नालियों की सहायता से खेतों में पहुंचाया जाता था। नदियों, तालाबों, झीलों तथा वर्षा ऋतु में किसी स्थान पर एकत्र हुए जल को नहरों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार वैदिक आर्यों ने कृषि कर्म में काफ़ी उन्नति कर ली थी और इस व्यवसाय को समृद्धि और प्रतिष्ठा का कारण भी है वो बना लिया था। तो इस तरह से कई प्रकार की फसलें, जौ, धान, गेहूँ, व्रीहि, तिल, उड़द, मसूर, चना आदि का मतलब है वो उत्पादन होता था, जो उनकी कृषि समृद्धि को है वो दर्शाता है। आगे अगर हम देखें तो उसमें आता है पशुपालन। तो देखिए, कृषि के समान ही पशुपालन भी आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद में पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से की गई प्रार्थनाओं का उल्लेख मिलता है और वैदिक युग में आर्य लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। उस समय गाय का महत्व अधिक था। गाय का दूध आर्यों के भोजन का मुख्य अंश होता था। उसका गोबर लीपने पोतने के काम आता था। गाय के बछड़े बैल होकर खेती के काम आते थे। दान पुण्य में भी गाय का महत्व था और सबसे अधिक महत्व की बात थी कि वैदिक काल की मुद्रा गाय माना जाता था। वस्तुओं के क्रय विक्रय में गाय से ही आदान प्रदान होता था, अर्थात गाय वस्तुओं के विनिमय का साधन थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वैदिक काल में गाय का महत्व अत्यधिक था। शतपथ ब्राह्मण के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि उत्तर वैदिक युग में गौवध बंद कर दिया गया, बंद हो गया था और गौमांस खाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूध, मांस और खाल की दृष्टि से भेड़, भैंस और बकरी भी आवश्यक पालतू पशु समझे जाते थे। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था और उसका सामरिक महत्व भी था। इसके अलावा वह सवारी के काम भी आता था। माल ढोने तथा रथों को खींचने में भी उसका प्रयोग होता था। घोड़दौड़ के द्वारा मनोरंजन में भी उसका प्रयोग होता था। ऋग्वेद में ऊंट का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि मरुस्थलीय प्रदेश के आसपास बसे आर्य ऊंट का भी पालन करते थे। इसके अलावा कुत्ता, सुअर, गधे, हिरण आदि पशुओं का भी पालन है वो होता था। साधारण लोगों के अलावा धनी लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी तथा स्वयं शासक वर्ग भी पशुधन की कामना करता था और उस समय चाहे कोई भी कार्य हो उसके लिए वे हमेशा देवताओं का आह्वान है वो करते थे। पशु पीड़ा से मुक्ति के लिए, अच्छे पशुओं की प्राप्ति के लिए वे हमेशा उससे संबंधित देवताओं की स्तुति है वो करते थे। पशुओं के रहने के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए गए थे, जहाँ उन्हें हर प्रकार की
सुरक्षा मिल जाती थी। और इसके अलावा पशुओं के लिए बाड़े के अलावा भी बड़े बड़े चारागाह होते थे, जिन चारागाहों में पशु अपना जो चारा प्राप्त कर सकते थे। अब हम बात करते हैं उद्योग धंधों के बारे में। तो देखिए, वैदिक आर्यों का अपना समाज है वो तीन वर्गों में विभक्त था। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग का मुख्य कार्य यज्ञों में उनके द्वारा यज्ञ आहूत करवाना, वेदों की ऋचाओं को पढ़ना, कंठस्थ करना तथा अध्ययन अध्यापन के द्वारा ऋचाओं एवं ज्ञान की परंपराओं को सुरक्षित रखना। उन्हें पुरोहित्य में पर्याप्त दक्षिणा प्राप्त होती थी। और दूसरा वर्ग क्षत्रिय और राजन्यों का था, जिनका प्रमुख व्यवसाय है वो युद्ध था। अर्थात वैदिक काल में प्रत्येक वर्ग और वर्ण के लिए कार्य तय किए हुए थे। उस समय में समाज में 4 वर्ण थे, उनमें से 3 मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे और चौथा वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य तीनों वर्णों की है वो सेवा करना। तो इसमें ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे वे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ संबंधी कार्य करते थे, इसलिए समाज में उनका उच्च स्थान था। द्वितीय वर्ग योद्धा वर्ग था और योद्धा वर्ग समाज में सुरक्षा जैसे कार्य करता था। तो दूसरा वर्ग क्षत्रिय राजा वर्ग था। वैश्यों का तीसरा वर्ग कृषि एवं पशुपालन के साथ अनेक प्रकार के उद्योग धंधे भी करता था। चौथा शूद्र वर्ग जो कार्य से संबंधित था। शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्गों के उद्यम जन्मजात और वंशानुगत नहीं थे और वे दूसरे वर्ग का व्यवसाय भी अपना सकते थे। हालांकि उनके लिए कार्य जन्मजात ऋग्वेद काल में नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वे जन्मजात भी हैं वो हो गए थे। अर्थात पूजा पाठ का कार्य ब्राह्मण का पुत्र ही कर सकता था। तो ऐसे धीरे धीरे होने लगे थे। अब देखिए, शांति काल में तीनों ही वर्ग कृषि पशुपालन करते थे और युद्ध काल में तीनों ही वर्ग के लोग युद्ध में भाग लेते हुए भी पाए जाते हैं। सुदखोर मुख्यतः वैश्यों का उद्यम था, परंतु कुछ ब्राह्मण भी यह काम है वो करते थे। वैदिक साहित्य में हमें अनेक प्रकार के तत्कालीन घरेलू व्यवसायों की जानकारी मिलती है, जिनमें आर्य लोग धातु कला में निपुण थे और वे लोग विभिन्न धातुओं को गलाने तथा उन्हें पीटकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने में भी निपुण थे। उन्हें सोना, चांदी, अयस्क, लोहा, तांबा, टीन, शीशा आदि धातुओं का भी ज्ञान था। स्वर्णकार लोग सोने और चांदी के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते थे और आभूषण प्रिय भी माने जाते थे। ऋग्वेद में सोने के लिए हिरण्य पिंड का उल्लेख मिलता है और इसका प्रयोग मुख्यतः आभूषण बनाने तथा दान दक्षिणा देने में किया जाता था। निष्क नामक लोकप्रिय आभूषण जो सोने का सिक्का बना हुआ होता था। ऋग्वेद में चांदी धातु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्तर वैदिक साहित्य से पता चलता है कि आर्य लोग इस धातु से सुपरिचित थे। तो देखिए, इस तरह से जो सोने के आभूषण हैं, सिक्के, उसके लिए निष्क शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में चांदी धातु का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है,
परंतु वैदिक साहित्य से पता चलता है कि आर्य लोग इस धातु से सुपरिचित थे। इसके अलावा कवच, बाण, अस्त्र शस्त्र और औजार बनाने के लिए अयस नामक धातु का प्रयोग किया जाता था। यह कौन सी धातु थी, इस पर विद्वानों में मतभेद है। इसे लोहा, तांबा या कांस्य में से कोई धातु होना चाहिए और ये धातु लाल रंग की थी। कुछ विद्वानों ने इसे तांबा माना है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार अयस का अर्थ सोना और सीसा को छोड़कर किसी अन्य धातु से हो सकता है, तो लोहे का प्रयोग भी किया जाता था। बड़े लोग जो होते थे लकड़ी का कार्य करने वाले, वे दरवाजे, चारपाई आदि बनाते थे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वैदिक काल में वस्त्र उद्योग भी काफ़ी उन्नत था और उस युग में सूत कातना, कपड़े बनाना भी प्रमुख था। ऋग्वेद में जुलाओं को वाय कहा गया है और करगे के लिए तस्सर शब्द का प्रयोग किया गया है। कताई, बुनाई, कढ़ाई और सिलाई का काम तो स्त्रियां करती थी। सुवासस एवं सुवसन शब्दों के प्रयोग इस बात का सूचक हैं कि वैदिक युग में सुंदर वस्त्र बनते थे और पहने जाते थे। ऋग्वेद में कपास शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, अतः अनुमान लगा सकते हैं कि उस युग में ऊन, सन और रेशम से वस्त्र बनाए जाते होंगे। वस्त्रों के अलावा कंबल, शॉल, बोरे, चटाइयाँ आदि बनाई जाती थी। धनी लोग एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे और जिसके लिए क्षीम शब्द का उल्लेख किया गया है। वानप्रस्थीम सन्यासी सामान्यतः त्वचा और चमड़े के वस्त्र पहनते थे और वैदिक काल में चर्मकार का धंधा व्यापक रूप से प्रचलित था। चर्मकार के लिए चर्ममना शब्द का प्रयोग होता है। चमड़े का प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता था। बैल के चमड़े से धनुष की प्रत्यंचा आदि बनाए जाते थे। तो इस तरह चर्म व्यवसाय भी उस समय में उन्नत था। कुंभार का व्यवसाय काफ़ी उन्नत था। कई प्रकार के घड़े, प्याले, तस्तरियाँ आदि बनाई जाती थी और उनका उपयोग भी होता था। इसके अलावा उस समय में चिकित्सक वैद्य जो भेषज कहलाते थे, उनका व्यवसाय भी काफ़ी था। अश्विन द्वय देव भेषज थे जो धंधे को नेत्र एवं पंगु को गति प्रदान कर सकते थे। उन्होंने वृद्ध चैवन को पुनः यौवन प्राप्त करवाया था। अथर्ववेद से पता चलता है कि उस युग के चिकित्सकों को विभिन्न रोगों के उपचार का ज्ञान था। तमाम तरह के रोग, आदि व्याधि जैसी पीड़ाओं के लिए वे जड़ी बूटियों से औषधियाँ तैयार करते थे। रोगों के उपचार के लिए तंत्र मंत्र का भी प्रयोग होता था। तो इस तरह कई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न उद्योग, शिल्प, कला के बारे में भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अनुक्षेत्र यानी सारथी, द्वारपाल को सेवक, अनुचर, भेरीवादक, चटाई बनाने वाले, लकड़हारे, दावश आदि कई प्रकार के लोग हैं वो मौजूद थे। और इस प्रकार से वैदिक काल का उद्योग धंधा काफ़ी मात्रा में प्रचलित था और फला फूला रहा था। उस समय में व्यापारियों के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में सृष्टि, गण जैसे शब्दों का प्रयोग भी देखने को है वो मिलता है।
और उस युग में व्यापार विदेशी और आंतरिक दोनों ही प्रचलित थी और उस समय में वस्तु विनिमय का माध्यम है वो गाय थी। धन्यवाद।